इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवा दर्शन। मैं सजेदा बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। आईजी कलेक्टर, एसपी, नगर निगम आयुक्त को लगाया गया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। महिला दिवस के अवसर पर कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। रिश्वत लेते सरपंच हुआ ट्रेप, लोकायुक्त टीम ने की कार्यवाही। और परीक्षा देने से वंचित रह गए आईटीआई के छात्र। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। आईजी कलेक्टर, एसपी, नगर निगम आयुक्त को लगाया गया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारियों को लगाया जा रहा है। आईजी उमेश जोगा, रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, एसपी राकेश कुमार सिंह एवं नगर निगम आयुक्त मृणाल मीना को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया। आपको बता दें कि इसके साथ साथ 60 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को भी वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। हमने आज यहाँ हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल आके ये कोविड का दूसरा चरण वाला भी वैक्सीन मेरे साथ कलेक्टर रीवा और एसपी रीवा और नगर निगम कमिश्नर, हम लोग 4 लोगों ने आके सेकंड वाला लगाया है। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, जो भी उनके 60 वर्ष से लेके ऊपर तक के सभी जितने भी लोग हैं, सभी लोगों के फर्स्ट डोज अगर नहीं हुआ है तो फर्स्ट डोज़ का वैक्सीन करवाइए। और जो 45 ईयर्स के ऊपर वाले जो बीमार हैं 60 वर्ष के, उनको भी ये वैक्सीन करवाए। साथ ही हमारे जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज़ का वैक्सीन हुआ था, उनको भी मैं कहता हूँ उनका सेकेंड डोज का वैक्सीन भी लगवाए। एब्सोल्युटली सेफ़ है। 1 मिनट का काम है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सेफ़ है। सब लोगों के लिए ये ज़रूरी है ताकि हम लोग ये कोरोना की लड़ाई में जीत सकें। इसके माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बिल्कुल निर्देशित किया गया है कि रोको टोको अभियान चलाए जाए। प्रशासन के द्वारा आज से हम लोग वापस शुरू कर रहे हैं कि लोगों के लगातार समझाइश दिया जाएगा कि मास्क पहने और कोविड टीकाकरण चालू भी हो गया है, टीकाकरण भी करें। और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंस की पालन करना चाहिए। उसमें डेफिनेटली लोग ढिलाई बरत रही है, उसको हम लोग रोको टोको अभियान के माध्यम से वापस एनफोर्स करेंगे। एक तो दूसरा चरण की टीका लगाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूँगा कि हमारे आईजी सर की माता जी, जिनकी उम्र करीब 88 साल है, उन्होंने आज अपना पहला डोज लिया। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टीका कितना सेफ़ है। साथ में मैं दूसरी बात यह जोड़ना चाहूँगा कि आज हमने दूसरा लगाया, ठीक 28 दिन बाद हमने अपना दूसरा डोज लिया। और पुलिस के तमाम साथियों ने आज से पिछले महीने 8 तारीख से लेके 15-16 तारीख तक कई बार डोज अलग अलग समय पे अपना पहला डोज लिया था। और सभी लोग अपना दूसरा डोज लें, बिल्कुल लापरवाही ना बरतें और अपनी सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान रखें। सभी फ्रंटलाइन वर्कर जो पुलिस विभाग से हैं, एसएफ से हैं, इसके अलावा पीटीएस से हैं, होमगार्ड से हैं, और इसके अलावा हमारे जेल विभाग के जो भी लोग हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम किए, सभी लोग अपना दूसरा डोज समय से आकर लगवा लें। अपने आते समय जो उनको फॉर्म मिला है, अपना आधार कार्ड, अपना पुलिस आईडी या अपनी विभागीय आईडी लेकर आएँ और अपना दूसरा डोज ज़रूर लें। आज आईजी सर, कलेक्टर सर, एसपी सर और मैंने फ्रंटलाइन वर्कर्स के तहत जो 28 दिन के बाद हमारा दूसरा शॉट लगना था वैक्सीन का, तो हमारा दूसरा टीकाकरण आज हुआ है। इसी के साथ मैंने स्वयं भी अपने नगर निगम के जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हमारे हेल्थ का स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, हम उनको भी निरंतर आके अपना दूसरा टीका लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि नगर निगम का स्टाफ ही नहीं बल्कि बाकी फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस हुआ, रेवेन्यू का अमला हुआ, सब लोग आके अपना दूसरा टीका ज़रूर लगवा। महिला दिवस के अवसर पर कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ कार्यक्रम। महिला दिवस के अवसर पर रीवा में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। नारी शक्तियों की सेफ सिटी मैराथन दौड़ हुई। साथ ही कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम में हुनर हॉट का हुआ शुभारंभ। जिले के आला अधिकारी रहे मौजूद।
सनिंजली समिति और आजीविका मिशन के द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो अलग अलग चरणों में आयोजित किए जाएंगे। इसकी शुरुआत नारी शक्तियों की सेफ सिटी मैराथन दौड़ से हुई। स्थानीय टीआरएस कॉलेज के मैदान से जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। यह दौड़ शहर के कई हिस्सों से होते हुए वहीं जाकर समाप्त हुई। इस दौड़ में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अलावा स्थानीय कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में हुनर हाट का शुभारंभ किया गया, जिसमें जिले के अधिकारी अपने परिवार के साथ पहुंचे। इस हुनर हाट में जो गरीब बच्चियां हैं उन्हें कुछ न कुछ हुनर भी सिखाया जाएगा। यहाँ पर जिलों के स्व सहायता समूहों की परिश्रमी और हुनरमंद महिलाओं द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट को लगाया गया है, जिसमें स्वादिष्ट एवं पौष्टिक व्यंजन जैसे बिस्किट, नमकीन, सुपारी के खिलौने, शिल्प, बांस के खिलौने, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, हाथ से बने सामान, कपड़े, कागज के बैग सहित कई चीजें हैं। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक यहां अपने परिवार के साथ पहुंचे और हुनर हाट में लगे सामानों को देखा और इन महिलाओं का हौसला बढ़ाया। इस कार्यक्रम के दौरान शहीद वीर सपूतों के परिवार वालों को सम्मानित भी किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो महिला बाल विकास विभाग, सनिंजली समिति, आजीविका मिशन, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, इन सब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम अलग अलग चरणों में है। जैसे सुबह आज सवेरे 8 बजे हम लोगों ने सेफ सिटी मिनी मैराथन किया। इसके बाद आप हम मेरे पीछे देख सकते होंगे, यहाँ हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। हुनर क्लासेस भी चलेंगी, जिसमें से हम जो गरीब बच्चियां हैं, ख़ास तौर से कचरा बीनने वाली जो बच्चियां हैं, उनको हम कुछ न कुछ हुनर सिखाएंगे। इसके अलावा 2 बजे से रात के 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसी तरह कल भी कार्यक्रम है और परसों भी कार्यक्रम है। रिश्वत लेते सरपंच हुआ ट्रेप, लोकायुक्त की टीम ने की कार्यवाही। रीवा जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत दुआरी गांव में बने सार्वजनिक शौचालय को गिराने के नाम पर सरपंच के द्वारा 2 लाख रिश्वत की मांग की गई थी, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने सरपंच को रकम लेते सोमवार को रंगे हाथ किया गिरफ्तार, जिसके बाद स्थानीय सर्किट हाउस में की गई कार्यवाही। सार्वजनिक शौचालय को गिराने के एवज में सरपंच को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते ट्रैप किया है। श्री राम टाइल्स के सामने जैसे ही सरपंच ने नगद और चेक लिया, उसी समय लोकायुक्त पुलिस ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मामला रीवा जनपद के ग्राम पंचायत दुआरी का है। यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय बना हुआ था, जहाँ से सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। यह शौचालय शिकायतकर्ता गुलाब पांडे के घर के सामने बना हुआ था, जिस पर उन्होंने उसे गिराने के लिए सरपंच से मांग की थी। इसके एवज में सरपंच नरेंद्र शुक्ला ने 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त से की। लोकायुक्त ने पूरे मामले की जांच कराई तो शिकायत सही निकली। सोमवार को सरपंच ने उन्हें पैसों के साथ श्री राम टाइल्स के पास बुलवाया, जिस पर वे 50,000 नगद और 1.5 लाख रुपए का चेक लेकर पहुंचा। सरपंच ने रुपए ले लिए और चेक लेने से इनकार कर दिया। उसी समय लोकायुक्त की टीम पहुंच गई और उन्होंने सरपंच को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से लोकायुक्त द्वारा दिए गए नोट बरामद हुए हैं। सरपंच को सर्किट हाउस में लाकर आगे की कार्यवाही की जा रही है। सरपंच के खिलाफ लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। में इन्होंने हमारे घर के बिल्कुल सामने लैट्रिन बाथरूम बनाया। हम मना किए तो नहीं माने। मना करने के बाद फिर एक ने फ़ोन किया हमको, तो आप 2 लाख रुपए दे दो तो ये गिर जाएगा। रोड रुक रही है दोनों तरफ से। हमने कहा कि नहीं भाई, 2 लाख हमारे पास नहीं। फिर इन्होंने दोबारा फिर फ़ोन करवाया और बोला कि 4 लाख रुपए चाहिए, 4 लाख दो। फिर हमने कहा नहीं है, 2 लाख हम दे सकते। फिर इन्होंने 2 लाख में वो किया, तो हमने 50 आज दिया था। चेक भी दिया ना आपने? चेक 1.5 लाख का चेक नहीं लिए थे। चेक हमारे पास है, अभी साहब लोगों को दे दिए हैं। बोले चेक नहीं लेंगे, नगद लेंगे, तो 50 नगद ले लिए। अच्छा, चेक नहीं ले रहा? नहीं लिए। तो आप चेक लेके आए थे? कहाँ पैसा कहाँ मांगा गया था आपसे? पैसा की मांग कहाँ की है? पैसे की मांग है अपने घर में,
घर भी की है। लेकिन वो फिर रीवा आ गए लेने, हमने दे दिया रीवा में, यहाँ श्री राम टाइल्स वाले के यहाँ, श्री राम टाइल्स वाले के सामने मिश्रा पेट्रोल पंप। कहाँ के सरपंच है, क्या नाम है? दुआरी के सरपंच हैं, नारायण शुक्ला नाम है। ग्राम दुआरी के सरपंच नरेंद्र शुक्ला द्वारा शासकीय भूमि पर निर्मित सार्वजनिक शौचालय प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना के तहत जो निर्माण कराया गया था, उसको गिराने के एवज में शिकायतकर्ता से 4 लाख रुपए की डिमांड की थी। आगामी कार्रवाई के दौरान 2 लाख रुपए पर सहमति उनकी बनी कि 2 लाख रुपए हमको दे दीजिए। आज 50,000 रुपये नगद एवं 1.5 लाख रुपए का चेक लेते हुए रंगे हाथ सरपंच द्वारी नरेंद्र शुक्ला को ट्रैप किया गया। अग्रिम कार्रवाई जारी है। वहाँ से रोड प्रस्तावित रोड निर्माण का कोई योजना थी, उसके तहत उसको गिराए जाने का प्रस्ताव था। कहाँ पे? जो कि विवेचना के दौरान ज्ञात होगा कि वर्तमान में हकीकत क्या है। सर शिकायतकर्ता का क्या इंटेंशन है जाने का? शिकायतकर्ता का वहाँ पर मकान है, उसके घर के ठीक सामने शासकीय भूमि पर ये सार्वजनिक शौचालय बना था और सरपंच का ऐसा कहना था कि अगर सार्वजनिक ये शौचालय गिर जाएगा तुम्हारे यहाँ की जो रेट वगैरह बढ़ जाएगी, और उससे उसमें सार्वजनिक शौचालय से क्योंकि वहाँ पे आसपास वो रहता है, इसलिए उसने उसमें इंटरेस्ट था कि हम गिरवा देंगे, इसी एवज में पैसे मांग रहे थे वो। परीक्षा देने से वंचित रह गए आईटीआई छात्र, सर्वर न होना बताया गया कारण। परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था शासन व प्रशासन के द्वारा की गई, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा से आज कई छात्र वंचित रह गए। आपको बता दें कि आईटीआई कॉलेज में आज सीवीटी की परीक्षा 2 पॉली में होनी थी, लेकिन सुबह से ही सर्वर डाउन होने की वजह से छात्रों को परीक्षा से वंचित रखा गया। प्राचार्य का कहना है कि बीएसएनएल के अधिकारियों से बात की गई थी, जिनके द्वारा जल्द से जल्द सर्वर चालू करने की बात कही जाती रही, लेकिन समय गुजरता गया और दूसरे पॉली की परीक्षा भी नहीं हो पाई। दूर दराज से आए छात्रों को सही आश्वासन न मिल पाने के कारण वह अपने भविष्य को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। इस संबंध में प्राचार्य का कहना है कि यह पूरी परीक्षा ऑनलाइन दिल्ली से संचालित होती है। सर्वर के कारण परीक्षा नहीं हो पाई, जिसकी जानकारी ऊपर दे दी गई है और आने वाले समय में पुनः परीक्षा ली जाएगी। मैं राहुल पटेल, सर मैं पार्वती आईटीआई के छात्र हूँ, सेकंड ईयर का। सर सुबह हम लोग यहाँ पर पेपर देने आए थे। सर क्या हुआ, 2 बजे से हम लोगों का पेपर था, तो सर यहाँ पे हम लोग 1 बजे ही पहले आ गए थे। तो सर यहाँ पे सुबह क्या हाल हुई थी कि सुबह यहाँ पे पेपर जो देने आए थे बच्चे, उनका सर पेपर नहीं होता क्योंकि सर्वर के कारण। फिर सर यही कारण हम लोगों को भी हुआ। सर हम लोग बात किए तो बोले कि वो पहले भी ये सुबह होता। हम लोग सर बोले सर अगर यही पहले सुबह तो सर आपको कुछ करना चाहिए, मतलब प्रोसेस आगे करनी चाहिए। बोले मैं आगे प्रचार को सर वो बोल दिया हूँ। तो सर ऐसा बोलने पे सर उन प्रचार ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया सर। तो सर हम लोग यही ऑब्जेक्शन बोलना चाहते सर कि सर 2-3 हम लोगों का सर तीसरा चल रहा है सर कोरोना के चलते सर अभी तक में सर एक बार लिस्ट डेट भी आई सर इसके बाद पेपर भी नहीं हो रहा सर अब फिर कब डेट आएगी कब नहीं आएगी इसका कोई पता नहीं है सर। कितने छात्र हैं लगभग जो प्रभावित हैं? सर हम लोग समथिंग कितने थे? 24 सर 24 थे टोटल, हम लोग 24 थे। और बाकी चले गए? हाँ सर। कितने बजे से सुबह था ये? सुबह हम लोग का सर 2 बजे से था पेपर, सर 2 बजे से 4:15 तक का था। अब पेपर कुछ नहीं होना, सर कुछ नहीं सर, डेट भी नहीं बताएगी। हम लोग पूछे सर एडमिट कार्ड क्यों ले रहे हैं सर, तब हो ही नहीं रहा। तो कुछ हमको प्रचार से बात करनी, बोले आप यहाँ पे एडमिट कार्ड जमा करना पड़ेगा, आप प्रचार से आप जाके बाहर बात करोगे। कौन है प्रचार यहाँ पे? सर प्रचार का तो मालूम नहीं सर अभी, क्योंकि उनसे बात किए तो सर वो जो ऑफिस में रहते सर उनके तो बात किए तो बोले कि अभी मीटिंग में है सर, मीटिंग में उनको आधा घंटा टाइम लगेगा सर हम अपने प्रचार से बात किए तो उन्होंने बोला कि यहीं के प्रचार से आप संपर्क करो, वही बताएंगे कब क्या कैसे हो, क्योंकि वहाँ की संस्था के कारण ऐसा हुआ है। छात्र कहाँ से पढ़ते हैं? मैं पार्वती आईटीआई रतहरा में 2018 का एडमिशन है, ये हमारा फाइनल एग्ज़ाम था। क्या घटना क्या हुई? घटना ये हुई कि सिस्टम हम लोग 1.5 घंटे बैठे थे, नेटवर्क कनेक्शन सही नहीं था, जबकि ये सुबह से मिला ही नहीं, सुबह से ये प्रॉब्लम थी। सुबह वाले शिफ्ट वाले लड़कों का कनेक्शन सही नहीं हुआ था, उनका भी पेपर नहीं हुआ था, तो तब तक में कनेक्शन मतलब नेटवर्क कनेक्शन ठीक कर लेना चाहिए था। अब हम गांव से आते हैं, हमारा 200 रुपये एक दिन का आने जाने किराया है, हम गरीब छात्र कहाँ से इतना एफर्ट कर पाएंगे इतना पैसा।
आए पेपर नहीं हुआ। पता नहीं कब डेट आती है। से बात क्या बोल रहे हैं सर? प्रचार अभी मीटिंग में है सर। प्रचार से बात हुई आपकी? हाँ, अपने कॉलेज के प्रचार से लगाए थे, बोले वहीं पूछिए क्या कैसा है, कब होगा पेपर। वहाँ तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास। यहाँ सर से पूछे तो सर बोले कि देखो जब तक में होगी डेट तो फिर पता चल जाए कॉलेज से। कॉलेज अपने कॉल किए, बोले कि हम नहीं जानते हैं, वहीं से पता करो। परीक्षा केंद्र कौन सा है आपका? परीक्षा केंद्र ये पर सरकारी ITI है रीवा का। यहाँ के प्रचार, यहाँ के लोग से बात हुई प्रबंधन से कुछ? अभी मीटिंग में है वो, मीटिंग से बाहर निकलेंगे, हम उनसे बात करके जाएंगे। मोस्टली एग्ज़ाम ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है। CBT एग्ज़ाम DGT के द्वारा ली जाता है और ये टोटल ऑनलाइन है। सुबह का स्लॉट में भी पेपर नहीं हो पाए, फीटर के व्यवसाय के थे और ये हमारे प्राइवेट संस्था के बच्चे थे और सुबह 10 बजे होना था। सुबह से नेटवर्किंग नहीं थी, BSNL की फाइबर, जबकि फाइबर का कनेक्शन हमने ले रखा है। सुबह कंटिन्यू किया कि फिर ये हुआ कि सेकेंड टाइम चालू हो जाएगा, पर सेकेंड हाफ भी नहीं चालू हो सका। मेरी रेगुलर बात हो रही थी, मैंने जो BSNL के चौरसिया जी हैं SDO उनसे भी बात की, जो इधर के JTO हैं मिस्टर आनंद प्रकाश, उनसे भी बात हुई। उनका ये था कि हम 1:30 बजे तक में चालू कर ले पाएंगे। उनकी MPB से कुछ आई थिंक पावर का इशू था तो पूरा फाइबर रेड जल रहा था और हमारे नेट चल ही नहीं पा रहे थे। सेकेंड हाफ में भी ये सेम केस हुआ और 2 बजे से चूँकि इनके एग्ज़ाम थे, 3 बजे तक 1 घंटे का इनको टाइम मिलता है कि अगर चालू हो जाता तो हम इसको चालू कर पाते, पर ये 3 बजे के बाद तक भी नहीं चालू पाए और अभी भी वो रेड जला है और लाइट एकदम नेट बंद पड़ा हुआ है। क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है इसलिए हम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बच्चों का भविष्य एक तरीके से खिलवाड़ चल रहा है। जी नहीं, नेट का है इशू, चूँकि वो नेट हमारे हाथ में है नहीं। हम तो एकदम तत्पर हैं पूरी टीम ले करके। अब रही बात नेट इनके एग्ज़ाम के, तो नेक्स्ट स्लॉट में इनके जरूर बुक होंगे। ये हम पूरी रिपोर्ट देते हैं, जो बच्चे छूट जाते हैं तो नेक्स्ट स्लॉट में इनके बच्चों के पूरा कवर हो जाता है। एक्चुअली पूरा टाइम स्लॉट है, DGT दिल्ली से होता है, संचालन होता है, तो इसका पूरे यही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ चल रहे हैं, तो पूरे दिल्ली से ही संचालन होता है। इसके जितने भी बच्चे छूट जा रहे हैं इनके हम पूरे इन्फॉर्मेशन बना करके भेजते हैं। नेक्स्ट स्लॉट में जैसे अभी मैं आपको बता देना चाहूँ, फर्स्ट या सेकेंड स्लॉट में जो बच्चे छूटे थे उनके 10 तारीख से फिर से एग्ज़ाम हैं, तो ये बच्चे जैसे ही छूटे तो नेक्स्ट टाइम इनके ज़रूर होंगे एग्ज़ाम। बरसैता में चल रहे शतचंडी यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का सफलतापूर्वक हुआ समापन। आयोजन समिति ने जताया आभार। बरसैता मामसोन प्रांगण में आयोजित श्री शतचंडी यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का विश्राम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में महती भूमिका निभाने वाले समस्त लोगों का आयोजक समिति के उपेंद्र द्विवेदी ने आभार जताया और साधुवाद ज्ञापित किया और कहा कि इस तरह से आप सब लोगों का स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होता रहे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी का सादर अभिनंदन व धन्यवाद। खास करके श्रद्धेय आचार्य पंडित संतोष मिश्र जी महाराज, जिनके मुखरबिंद से अमृतमयी संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करते हुए समस्त क्षेत्रवासियों ने अपने जीवन को धन्य बनाया। इसके साथ ही इस धरती को यज्ञ की दिव्य आहुति एवं मां भगवती के पाठ से धन्य करने वाले विद्वान यज्ञाचार्य प्रवीण पांडे जी, वाराणसी वृजकिशोर द्विवेदी जी, सामवेदी आचार्य आशीष गौतम जी, ऋग्वेदी आचार्य हांसल मिश्रा जी, कर्नाटक अथर्ववेदी आचार्य दिलीप त्रिपाठी जी, वाराणसी श्रीमद् भागवत कथा मूल पाठकर्ता एवं मंच संचालक आचार्य पवन मिश्रा जी एवं उनकी पूरी टीम के अलावा मामसोन यज्ञ समिति के समस्त कार्यकर्ता, पदाधिकारियों एवं मार्गदर्शक मंडल के पदाधिकारियों, समस्त ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों के साथ साथ स्टेज, टेंट, साउंड सिस्टम, कैमरा समेत अन्य सहयोगी टीम का अंतःकरण की गहराइयों से आभार प्रदर्शन व धन्यवाद। तमाम संस्कृतियों से मिलाए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कदों ऐसे छोट बयान आवा थे निश्चित रूप से भारतवासी हो नाते दर्द हो कि कुछ कबड्डी तो कुछ खेल छोड़ने की बात कर रहे थे, समाज में बनावटी भेद छोड़ने की बात कर रहे थे और 1 मिनट मोबाइल छोड़ना नहीं यार कुछ दिन बात नहीं छोड़ने की बात कर तो लेके हमका जरूर बैठ जाए विश्वास हुआ नहीं। हरे बच्चे पुराने लोग बीच में फोन लगाती है, कहाँ है
अगर मान ले कि कहीं हम मंदिर में हैं कबो को मने हजिरा की कहीं देखा तो मंदिर में बैठल तो कहती हैं घंटी बजावा हम सुनी तब मानब। अब आए हैं कभी सम्मेलन में, जब ये फोटो ले जाओ दिखाओ तब नहीं कि हाँ कभी सम्मेलन में रहे हैं, जब हम पत्ते नसीब ही नहीं है एक करोड़ घरी में रहे। हजारीदीन तालाब स्थित ग्राम बैसा हल्का वैसा गोविंदगढ़ तहसील हुजूर रीवा को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन देते हुए बताया गया कि ग्राम बैसा का तालाब व तालाब के बीच में बना मंदिर अति प्राचीन है, जिससे गांव वालों का गुजर बसर व आम निस्तार होता था। साथ ही बताया कि तालाब संपूर्ण रूप से सार्वजनिक निस्तार में रहा आया है, जो आज कुछ लोगों के अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। साथ ही ज्ञापन सौंपते हुए यह भी कहा गया कि हरिजन आदिवासियों की बस्ती उक्त तालाब की मेड़ पर बसी है, फिर भी उक्त बस्ती में बसे लोगों को भी वहां से विस्थापित किया जाने की उक्त माफियाओं की पूरी चेष्टा है। हम आए हैं ग्राम बैसा से, शत्रुघ्न पांडे हैं और ये पूरी पब्लिक है गाँव की। हमारे गांव में 3 तालाब हैं, तो तीनों तालाब में भूमाफिया द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। एक तालाब में तो भारत प्रसाद पांडे ने किया है, आप मौके में जाके देख लीजिए। एक तालाब में दिनकर प्रसाद पांडे, एक तालाब में मुनींद्र है ना, एक तालाब में मुनींद्र तिवारी। मौके में तीनों तालाबों का कब्जा हो गया। शासन को कई बार जानकारी दी गई, हाँ पंचायत में वो शासन काम ही नहीं कर रही, अतिक्रमण नहीं हटा रही। ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर साहब के यहाँ, दे दिए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि मौके में मुआयना करके और जांच करेंगे। से कब्जा ये जब से 10-15 साल से तालाबों के पीछे पड़े हुए हैं लोग हमारे गांव के। क्या है कि भूमाफिया टाइप के लोग हैं, अब वो जितनी शासकीय ज़मीन है उनमें सब में कब्जा करते हैं। नदी के पास भी है सरकारी ज़मीन, वहाँ पे भी वही लोग कब्जा किए हैं। होगा तानाशाह मिट्टी निकलवाते हैं और बोए हुए हैं ना, खेती किए हुए हैं, पानी निकाल लेते हैं। अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। आईजी कलेक्टर एसपी नगर निगम आयुक्त को लगाया गया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। महिला दिवस के अवसर पर कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। रिश्वत लेते सरपंच हुआ ट्रेप, लोकायुक्त टीम ने की कार्यवाही और परीक्षा देने से वंचित रह गए आईटीआई के छात्र। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।